गांव की बात है, एक ऐसी रात की जब आसमान काले बादलों से इस कदर घिर गया था कि दिन भी रात लगने लगा था। हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे कोई अनजानी शक्ति चीख रही हो, और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर ऐसे टकरा रही थीं मानो कोई दस्तक दे रहा हो। बिजली कड़कने की आवाजें दिल को दहला रही थीं। रघु अपने दादाजी के साथ घर के अंदर बैठा था। घर के कोने कोने में अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी, सिवाय हवा और बारिश की आवाज के। रघु खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकता है। उसका चेहरा थोड़ा डरा हुआ है। दादाजी चिमनी की धीमी रोशनी में एक पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। दादाजी, आज रात तो बड़ा अजीब मौसम है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट पड़ेगा। बेटा, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी रातें अपने साथ कई राज लेकर आती हैं। राज? कैसे राज दादाजी? कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ बरसात की रातों में ही बाहर आते हैं। हमारे गांव की एक पुरानी कहानी है, एक छलावा वास की। छलावा? वो क्या होता है दादाजी? कहते हैं जब बरसात अपने जोरों पर होती है और रात अंधेरी और तूफानी होती है, तो एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो लोगों को भटकाती है। ये छलावा किसी को मारता नहीं, बस उसे अंधेरे में, जंगल की गहराइयों में ले जाता है। जो एक बार इसके जाल में फंस गया, वो फिर कभी सीधे रास्ते पर नहीं लौट पाता। ये तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, या वो जो तुम्हें डराना चाहता है। मतलब ये सच है दादाजी? सच और झूठ का फर्क तो वक्त ही बताता है बेटा। पर ऐसी रातों में जब सब कुछ अनजाना लगे, तो अपने मन की आवाज सुनना और जो दिखे उस पर तुरंत भरोसा मत करना। बाहर बिजली कड़कती है और एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो जाता है। रघु चौंक जाता है। दादाजी की बातें रघु के जहन में बैठ गई थीं। वो बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, हर आहट पर कान लगा रहा था। बारिश की आवाज के अलावा उसे कुछ और भी सुनाई दे रहा था, एक धीमी घिसटने जैसी आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। दादाजी, ये आवाज सुनिए। ये बारिश की आवाज नहीं है। ये तो कुछ और है। शायद कोई जानवर होगा, या अचानक दरवाजे पर एक हल्की लेकिन स्पष्ट दस्तक होती है। ये क्या था? किसने दस्तक दी? शायद कोई गांव वाला होगा जो किसी जरूरत से आया हो। पर इस वक्त और ऐसी आवाज में? दस्तक फिर होती है, इस बार थोड़ी तेज। मैं देखता हूं। रुक जा बेटा, पहले सोच ले। पर दादाजी? ऐसी रातों में जो दरवाजे पर आए, वो हमेशा वो नहीं होता जो दिखता है। रघु दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, एक गहरी सांस लेता है और दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही तेज हवा झोंका अंदर आता है। बारिश की फुहारें चेहरे पर पड़ती हैं। बाहर अंधेरा है, सिवाय दूर, बहुत दूर, जहां पेड़ की डालियों के बीच एक धुंधली लंबी सी आकृति दिखाई देती है। वो हिल रही है धीरे धीरे, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, पर वो कोई इंसान नहीं लग रहा। उसकी लंबाई अजीब है और वो अंधेरे में घुलती हुई सी लग रही है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता। वो आकृति बस हिलती रहती है और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। दादाजी, कोई नहीं था। बस एक आकृति थी, बहुत लंबी, और वो अंधेरे में गायब हो गई। मैंने कहा था ना। तभी बाहर से कुछ और आवाजें आती हैं। गांव के कुछ और लोग, सुरेश भी, टॉर्च लेकर रघु के घर की ओर आ रहे हैं। दौड़ते हुए रघु, तुमने कुछ देखा? हमें भी वो अजीब सी चीज दिखी थी। हाँ बेटा, जैसे कोई साया हो। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, सब डरे हुए थे। वो लंबी धुंधली आकृति किसी के लिए भी अजनबी नहीं थी। दादाजी ने सबको समझाया कि ये छलावा हो सकता है और घर के अंदर ही रहना बेहतर है। लेकिन रघु, सुरेश और कुछ और नौजवानों के मन में जिज्ञासा और थोड़ा सा रोमांच था। सुरेश, वो क्या था? मुझे लगता है हमें देखना चाहिए।
पर रघु, दादाजी ने मना किया है, वो छलावा है। छलावा है या कुछ और, हमें पता तो चले, कहीं कोई फंसा तो नहीं। बेटा, ऐसी बातों में पड़ना ठीक नहीं। ये जंगल है और ये रात है। लेकिन रघु और सुरेश नहीं माने। वो टॉर्च लेकर कुछ और लड़कों के साथ उस आकृति की दिशा में चल दिए जहां वो अंधेरे में गायब हुई थी। दादाजी उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वो जंगल के किनारे पहुंच गए। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन थोड़ी कम। हवा शांत हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें वही धुंधली सी आकृति फिर दिखाई दी, जो पेड़ों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। देखो, वो वहीं है। मुझे डर लग रहा है रघु, चलो वापस चलते हैं। बस थोड़ी देर और, हमें देखना है वो कहाँ जा रही है। वो आकृति और अंदर जंगल की ओर बढ़ती गई। रघु और उसके दोस्त उसका पीछा करने लगे। वो घने पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे। रास्ते में अजीब सी आवाजें आ रही थी, पत्तों की सरसराहट, टहनियों के टूटने की आवाज और कभी कभी दूर से आती हुई किसी जानवर की गुर्राहट। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जा रहे थे, अंधेरा और घना होता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ने लगी थी। वो आकृति अब और भी तेज चल रही थी और धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल होने लगी। रुको, रुको, वो कहाँ जा रही है? वो आकृति अचानक एक घने पेड़ के पीछे गायब हो जाती है। रघु और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी वो देखते हैं कि जिस पेड़ के पीछे आकृति गायब हुई थी, उसके पास एक रास्ता है जो और भी घना और अंधेरा है। उन्होंने सोचा कि शायद वो आकृति उस रास्ते पर गई होगी। उन्होंने हिम्मत करके उस नए रास्ते पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि वो कहीं और ले जा रहा। चारों ओर घने पेड़, अजीब सी परछाइयां और एक अजीब सी खामोशी। टॉर्च की रोशनी भी अब बहुत कम लग रही थी। रघु और उसके दोस्त अब जंगल में पूरी तरह से खो चुके थे। वो जिस रास्ते से आए थे वो भी अब उन्हें नजर नहीं आ रहा था। बारिश तेज हो गई थी और हवा फिर से चलने लगी थी। हर आहट उन्हें डरा रही थी। रघु, हम खो गए, हमें घर वापस जाना है। घबराओ मत सुरेश, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कौन रो रहा है? लगता है कोई और भी फंसा है, चलो देखते हैं। वो उस आवाज की ओर बढ़ते हैं। आवाज एक छोटी सी गुफा के पास से आ रही थी। वो गुफा के पास पहुंचते हैं। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। रघु हिम्मत करके टॉर्च अंदर डालता है। गुफा के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो रो रहा था। काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी ऊपर देखता है। उसका चेहरा भीगा हुआ है और वो बहुत डरा हुआ लग रहा है। मैं अपनी बकरी को ढूंढ रहा था, वो भाग गई थी। मैंने सोचा था उसे यही कहीं ढूंढ लूंगा, पर अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। रघु और उसके दोस्तों को एहसास होता है कि शायद वो धुंधली आकृति इसी बूढ़े आदमी की थी जो अंधेरे में रास्ता भटक गया था। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल था, क्या ये सब सच में छलावा था या सिर्फ एक भटकाव? रघु और उसके दोस्तों ने बूढ़े आदमी की मदद की। उन्होंने मिलकर एक रास्ता ढूंढा और सब जंगल से बाहर निकल आए। जब वो गांव पहुंचे तो दादाजी और बाकी गांव वाले उनका इंतजार कर रहे थे। आ गए तुम सब। मैंने कहा था ना, ऐसी रातों में बाहर नहीं निकलना चाहिए। माफ करना दादाजी, हम उस आकृति के पीछे गए थे, पर वो छलावा नहीं था बेटा। वो गांव के ही एक बूढ़े काका थे जो अपनी बकरी को ढूंढ रहे थे। बरसात की रात में, अंधेरे में और डर में कोई भी चीज भयानक लग सकती है। सबने राहत की सांस ली। रघु ने उस रात की घटना के बारे में सोचा, क्या वो सच में छलावा था या सिर्फ डर का एक खेल? अगली सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रघु के मन में वो बरसात की रात और वो धुंधली आकृति हमेशा के लिए बस गई थी। उसे अब भी यकीन नहीं था कि वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। उसे लगता था कि उस रात कुछ और भी था,
कुछ ऐसा जो उसने पूरी तरह से नहीं देखा था, और शायद बरसात की हर बीती रात अपने साथ ऐसे ही कुछ अनसुलझे राज छोड़ जाती है। रघु खिड़की से बाहर देखता है, जहां बारिश थम चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजानी सोच है।